कभी आपको ऐसा फील हुआ कि लेट मी गिव अप? जब भी हम लोग किसी भी तरीके का मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम लोग अपने आप में ही हार मान लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पक्का आपने कभी ना कभी इस तरीके से फील किया होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम लोग हर कोई चीज को एक ही बार में और निरंतरता के साथ किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशन फ्लक्चुएट करता रहता है। उसी के बीच में हमारे एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप को बिल्ड करना जानना चाहिए। बट आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि आप कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करो, the power to manage all sort of challenges and struggles in your life। आपके अंदर ही वो पावर है जिसका कि यूज करते हुए आप इन सारी डिफिकल्टीज का सामना करने में सफल हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी मुसीबतों का सामना कर रहे हो उसको कैसे आप अवॉइड करो। इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट these challenges in your life। So to build and establish that sort of never give up attitude, the first step is find your why। एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, हर तरफ कोई भी एटीट्यूड की बात करता है कि आपको स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना जरूरी है अगर आप अपने जीवन को जिस ढंग से चाहते हो उसी ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हो तो। बट जब भी हम लोग किसी भी मुसीबत का या किसी भी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं उस एटीट्यूड का वाट लग जाती है। जो मुसीबत में होता है उसी को पता चलता है कि किस तरीके का मुसीबतों का सामना वो खुद में कर रहा होता है। किसी भी तरीके के चैलेंजेस आए, यू आर नॉट गोइंग टू लेट इट डाउन, यू आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो। बिकॉज जब आप उस तरीके से अपने माइंड के अंदर ही अपने साथ कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, देन किसी भी तरीके के मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप अपने साथ ही कम्युनिकेट करते रहोगे कि यू आर गोइंग टू ओवरकम दिस। जब इस तरीके का कम्युनिकेशन आप अपने साथ करने लगोगे देन ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में अपने आप को ले जा पाओगे जिसमें कि आपको सक्सेस मिले। इवन अगर आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हो और बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना कर रहे हो, देन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आपको ब्रेक डाउन करते हुए, छोटे छोटे हिस्सों में करते हुए उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए स्टेप एट ए टाइम। वन बाय वन करके ही आप अल्टीमेट एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। एक ही बार में जंप करने लगोगे, माइट बी यू विल फॉल डाउन, might be you won't be able to reach to that ultimate destination, so you must need to take one by one step and conquer yourself। The next is बहुत ही important है, जब आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो then you must need to learn that how you are going to train your mind। माइंड को ट्रेन करना इतना आसान भी नहीं है, it needs regular practice and perseverance। जब आप अपने माइंड के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, इवन इन द डिफिकल्टीज, इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स, इवन आप किसी भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, then only you will be able to build that sort of mindset inside in you। अगर आप सोचोगे कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में ही अपने माइंड को ट्रेन करोगे और इंस्ट्रक्ट करोगे कि आप पॉजिटिवली सोचें, आप समाधान की तरफ भागने की कोशिश करें, then it will become little bit of difficult because आपने उस प्रक्रिया को कभी पहले फॉलो नहीं किया है। So आपको पहले से ही प्रिपेयर करते हुए अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर और कभी भी आप इस तरीके की परिस्थिति का सामना करो, आप अपने आप में तैयार रह पाओ। जब भी किसी भी तरीके की परिस्थिति आए, ट्रेन योर माइंड की आप उसको प्रॉब्लम की तरह ना देखते हुए आपकी पूरी एनर्जी को उसको कैसे समाधान करें, उससे कैसे बाहर निकले, उसके ऊपर लगा रहे हो। जब उस पर्सपेक्टिव को, उस परसेप्शन को चेंज करते हुए अपने चैलेंजेस को आप देखने का नजरिया बदलोगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर स्ट्रगल, योर चैलेंजेस, योर प्रॉब्लम्स, जिस भी परिस्थितियों का आप सामना क्यों ना करो। दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड यू विल बी एबल टू बिल्ड इनसाइड इन यू। अगेन मैं दोहराना चाहूंगा, ये लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट टास्क है, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू इनबिल्ड in your own system। The next is gut power। अपने में ही इतना स्ट्रांगली बिलीव करना कि किसी भी तरीके के चैलेंजेस क्यों ना आए, किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना आप सामना करो, आप अपने में ही उसका सामना करते हुए आगे बढ़ोगे। दिस इज ओनली कॉल्ड गट पावर। जब आप अपने अंदर ही बिलीव करोगे और अपने अंदर किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट को आने नहीं दोगे, जब आप अपने अंदर ही बिलीव करते हुए ये सोचोगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू लेट गो whatever it takes, आप किसी भी तरीके के सिचुएशन का सामना क्यों ना करो, जितनी भी डिफिकल्टीज का सामना क्यों ना करो, अगर आप अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीव को एस्टेब्लिश कर पाओगे, then no one is going to break you down। हमेशा ध्यान दें, failure is not dead end, it's a lesson। You must need to learn from it and move ahead in your life। Then last but not least, you must need to know that how you are going to bounce back। अगर लाइफ में आपको आपकी सिचुएशन गिरा भी देती है तो अपने में ही ये जानना जरूरी है कि कैसे आप उठ के खड़े होके फिर से बाउंस बैक करते हुए, अपने आप को संभालते हुए आप आगे बढ़ने में अपने आप को प्रबल बना रहे हो। जब इस तरीके से आप अपने अंदर इन सारी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना शुरू करोगे, then no one can stop you to achieve your desired success and you will be able to build that sort of never die kind of rock solid attitude inside in you। जब आप अपने अंदर इस तरीके का rock solid attitude डेवलप करोगे, then you will find your own limits। अभी तक आपको पता नहीं है कि what are your limits, you do not even know that what sort of powers and capabilities you do have inside in you।
The moment you will start practicing these whole sort of techniques, then only you will be able to know your hidden talent.